बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में एक राजा राज करता था। राजा वीर, साहसी और प्रजा के लिए बेहद दयालु था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसकी दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम सुहानी था और दूसरी रानी का नाम प्रतिमा। दोनों ही रानियां खूबसूरत, बुद्धिमान और अपने अपने तरीके से राजा के दिल के बहुत करीब थीं, परंतु दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सुहानी शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने कर्तव्यों में लीन रहती, प्रजा की देखभाल करती और दरबार के कामों में राजा का साथ देती। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। दूसरी ओर प्रतिमा तेजतर्रार और आत्मविश्वास से भरपूर थी। उसे दिखावा करना बहुत पसंद था और वह चाहती थी कि हर कोई उसकी तारीफ करे। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। राजा अक्सर असमंजस में रहता था कि किसका साथ दे। एक दिन राजा ने दरबार में सभी दरबारियों से चर्चा की, क्या करूं? दो रानियां हैं और दोनों ही अलग अलग गुणों की धनी हैं। एक में शांति है तो दूसरी में ऊर्जा। दरबारी चुपचाप खड़े रहे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा के मन में द्वंद्व था। सुहानी का प्यार सच्चा था, लेकिन प्रतिमा का आकर्षण अद्वितीय था। वो किसे चुने? एक दिन जब राजा अपनी उलझनों में घिरा हुआ था, तब सुहानी ने आकर उससे पूछा, राजन, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने सिर झुकाकर कहा, सुहानी, मुझे नहीं समझ आता कि मैं किसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन प्रतिमा, उसकी सुंदरता और उसका आत्मविश्वास भी मेरे दिल को छूता है। सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजन, प्यार का मोल दिल से लगाया जाता है, न कि बाहरी चीजों से। मैं जानती हूँ कि आपको किसकी आवश्यकता है। समय आने पर आप स्वयं निर्णय ले पाएंगे। दूसरी ओर प्रतिमा ने देखा कि राजा कुछ दिनों से सुहानी के साथ अधिक समय बिता रहा है। उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मुझे राजा को यह दिखाना होगा कि मैं ही इस महल की सबसे योग्य रानी हूँ। उसने तरह तरह की योजनाएं बनानी शुरू की। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण से राजा को मोहित करने की कोशिश करती रही, लेकिन राजा अब पहले जैसा प्रभावित नहीं होता था। एक दिन राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई और घोषणा की, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी दोनों रानियां अलग अलग गुणों की धनी हैं, लेकिन मैं केवल एक को राज्य की महारानी बना सकता हूँ। मैं किसी की सुंदरता या दिखावे से प्रभावित नहीं हो सकता। प्रतिमा के चेहरे पर घबराहट दिखी, जबकि सुहानी ने शांत भाव से राजा को देखा। राजा ने सुहानी की ओर इशारा करते हुए कहा, महारानी सुहानी, आप ही इस राज्य की सच्ची रानी होंगी। आपकी सेवा, आपके प्रेम और आपके धैर्य ने मुझे यह निर्णय लेने में मदद की है। यह सुनते ही प्रतिमा का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में आकर कहा, राजन, आप मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते। मैंने भी आपका साथ दिया है, आपकी सेवा की है। सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी अलग हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कम हूँ। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, प्रतिमा, तुम्हारे गुणों की मैं कदर करता हूँ, परंतु रानी वही हो सकती है जो अपने कर्तव्यों को प्रेम और धैर्य के साथ निभाए, न कि केवल बाहरी रूप और शक्ति से। प्रतिमा चुपचाप महल से बाहर चली गई। उसे अपनी हार का सामना करना पड़ा था और वह जान गई थी कि प्यार और सच्चाई की जीत होती है, न कि दिखावे की। राजा और सुहानी ने मिलकर राज्य को और भी सुदृढ़ बनाया। सुहानी की सेवा और प्रेम ने पूरे राज्य में शांति और खुशी का माहौल बना दिया, और राजा ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो दिल से आता है, न कि दिखावे से। इस प्रकार राजा और सुहानी ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताया और उनकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही।